आपका शुक्रिया। तो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए। कोर कमेटी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इतनी 1.5-2 साल की मेहनत के बाद रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद हम अपना मसला आपके माध्यम से सरकार के सामने पेश करने जा रहे हैं। ST2 की प्रॉब्लम क्या है वो आपको मैं थोड़ी सी विस्तार से बताता हूँ। 2014 में जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उसने सोचा कि हम एक रिजर्वेशन बिल लाते हैं जिसमें पहाड़ी लोगों को डालते हैं जो पसमानदा लोग हैं। 2014 में दोनों होस्ट जो थे स्टेट लेजिस्लेटिव के, उन्होंने ये मसला डिस्कस किया और गवर्नर साहब के पास भेज दिया। गवर्नर साहब ने भी वहां पे जो मसले के ऊपर नजरसानी की और उन्होंने वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दिया ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पहाड़ी स्पीकिंग हम किस किस को दें, पहाड़ी स्पीकिंग कौन हो सकता है। उसके लिए जब उन्होंने वहां पे डिस्कस किया तो 4 पॉइंट उन्होंने ये वहां पे ऐड किए कि 4 पॉइंट्स पे आप स्टेट गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि क्या ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है या नहीं, पहाड़ी क्लैन के हैं या नहीं। नंबर 1 कि वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए जो कि हम हैं। दूसरा कि वो पहाड़ी क्लैन का होना चाहिए, पहाड़ी क्लैन का मतलब पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी बोलने वाला होना चाहिए। तीसरा फ्लुएंटली स्पीकिंग पहाड़ी बोलना चाहिए उसको, जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है उन सुरजोरी वालों की भी हमारी भी वो बोलना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं वो ये करने हैं कि आपकी 2 जनरेशन जो है आपसे पहले की वो पहाड़ी स्पीकिंग है, उनका पहाड़ी कल्चर है, सारा कुछ है। ये मसला जब स्टेट गवर्नमेंट के पास आया तो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ जो इनकी वेलफेयर थी, इंचार्ज मिनिस्टर वेलफेयर, उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि ये पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं कि उसमें फॉल करते हैं सर। ये बिल नंबर 18 ऑफ 2014 उसको हम कहते हैं। 18 से लेके 24 तक सरकार जो भी थी वो वहां पे चुप रही, कोई उस पर कोई रद्दोअमल नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 2024 में यूनियन टेरिटरी के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसको हम बोलते हैं SO 176-176 15/3/2024 में। उसमें क्या किया कि जो जम्मू कश्मीर रजौरी पुंछ के अलावा जो लोग रहते थे उनको भी उसमें एक किस्म का साथी को ऐड किया गया, जिनको ये कहा गया ये रूल नंबर 4 है, क्लास नंबर B.2 है, जिसमें एक लफ्ज ऐड किया गया कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप, जिसमें मैं फॉल करता हूँ। ये सारे फॉल करते हैं, उन सिरजौरी वाले फॉल करते हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये सारे फॉल करते हैं उसमें। और रूल 21 के तहत उसमें 4 एक किस्म की उन्होंने कंडीशंस रखी कि ये जो फुलफिल करेगा उसको ST2 का स्टेटस का सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा। नंबर 1 थी कि वो मेंबर ऑफ पहाड़ी क्लैन होना चाहिए, जो हम हैं। पहाड़ी क्लैन कम्युनिटी और ट्राइब हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, एथनिटी एंड लिंग्विस्टिक। हम एक ही भाषा बोलते हैं रजौरी पुंछ वाले, एक ही हमारा रहन सहन है। हमारे आधे रिश्तेदार रजौरी पुंछ में जो ST2 का बेनिफिट ले रहे हैं वो बचपन में हमारे घर में रह के पड़े हुए हैं, हम उनके साथ इकट्ठे बैठ के पड़े हुए हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे ये हो रही है कि उनको उस चीज का फायदा मिल रहा है, हमें उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा। दूसरा उन्होंने कहा मस्ट भी पहाड़ी स्पीकिंग होनी चाहिए। पहाड़ी स्पीकिंग का मतलब ये है कि जो हम घर में बोलते हैं, भाई तू कुथे जुलना ही क्या करा लगा नहीं, कुथे रहने तुस बड़ियाल रहने बोर कैंप रहने तुस कदू तो आने तुस दादे कदू माइग्रेट हो गया, ऐसे इसको हम बोलते हैं पहाड़ी। ये हम बोल रहे हैं अभी तक, घर में सारे बच्चे बोल रहे हैं अभी। तीसरा उन्होंने कहा कि आपने आधार कार्ड देना है, आइडेंटिटी कार्ड देना है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना, वो सारा मेरे पास है, सब हमारे पास है। चौथा उन्होंने डिपेंड, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आकर के एक मसला क्रिएट होता है, उन्होंने कहा कि जो कंसर्न तहसीलदार है वो अथॉरिटी सर्टिफाइड करेगा कि इनका क्लेम बनता है या नहीं बनता है। बड़ी मजे की बात है मीडिया बंधु, जब हम तहसीलदार के पास जाते हैं, जैसे हमारे रविंदर सिंह ने बताया, रजौरी पुंछ में ये सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है, 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 1000 हुआ, वहां पे हो रहे हैं और लड़के एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। जबकि हम अपने तहसीलदार के पास जाते हैं, एक बात की हमें समझ नहीं है, तहसीलदार पता नहीं कौन सा कानून पढ़े हुए हैं, वो ये नहीं कहते कि आपका ये ऑब्जेक्शन है ना, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन देंगे। ये कहीं कानून की किताब में हमने नहीं पढ़ा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हमें ऊपर से डायरेक्शन नहीं है। ये हमारी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो भी वहां पे तहसीलदार बैठे हुए हैं पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के यहाँ पे
हमारी बरादरी रह रही है, उसको डायरेक्शन जानी चाहिए कि इनका मसला जो है फौरी तौर पे वेरीफाई किया जाए और इनको पहाड़ी स्टेटस जो है वो दिया जाए।